कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा व्रजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरिशरणम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री भगवान के चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हुए समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में गुरुजनों के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए उनकी महती अनुकंपा से हम लोग प्रातः काल की वेला में ब्रह्मर्षि वाटिका महाराज वन वृंदावन धाम में बैठकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की लीला कथा का और सत्संग का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा के क्रम में हम लोग पहले यह सुन चुके हैं कि गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर पुत्रों को देने के लिए दशरथ जी महाराज तैयार हो रहे हैं और उनके मन में यह सुनकर के हर्ष हुआ कि मेरे पुत्रों के कल्याण के लिए आए हैं संत। गुरु जी ने कहा कि तव पुत्र हितार्थाय त्वाम पेत्याभियाचते। ये महर्षि कौशिक श्री विश्वामित्र जी महाराज राक्षसों के वध करने में राक्षसों का ये समर्थ है, लेकिन यहाँ पर ये आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं तव पुत्र हितार्थाय। आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, उनका यश बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपसे ये याचना करने आए हैं। महाराज बहुत प्रसन्न हुए, राम लक्ष्मण दोनों को बुलाया, सब माताएं आई हैं और सबके द्वारा सम्मानित होने के बाद मंगल सूचक मंत्रों का उच्चारण किया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। उसके बाद श्री दशरथ महाराज सपुत्रं मूर्धन्युपाग्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। महाराज श्री दशरथ जी ने दोनों पुत्र के मस्तक सूंघे और अत्यंत प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी से कहा कि मोरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से ये आपके ही पुत्र है। ऐसा कह करके भगवान के हाथों को मुनि के हाथ में दे दिया। जब महर्षि विश्वामित्र को ऐसा लगा कि कोई महानिधि मिल गई, भगवान मिल गए, लक्ष्मण जी मिल गए, तो जब ये सबको प्रणाम करके सबसे आज्ञा लेकर के विश्वामित्र जी महाराज आगे आगे और श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे। एक विधान है, गुरु जी कहीं चलते हो तो गुरु जी के आगे नहीं चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। तो राम जी महाराज उसी का ही अनुसरण करते हैं, गुरु जी के पीछे पीछे चलते हैं। और उस समय प्रकृति, ये वातावरण अत्यंत मंगलमय हो गया। प्रकृति आनंद से नाचने लगी और वायु मंद मंद बहने लगी और
विश्वामित्र गतम रामम दृष्ट्वा राजीवलोचनम। विश्वामित्र जी के साथ राम जी को पधारते हुए देख करके आकाश से अपने आप पुष्पों की वर्षा होने लगी। पुष्प वृष्टि महत्यासी देव दुंदुभि निस्वने। देवता लोग दुंदुभि बजाने लगे, देव दुंदुभियां बजने लगी। शंख दुंदुभि निर्घोषा, शंख दुंदुभि आदि वादी बजने लगे, क्योंकि भगवान पधार रहे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है। विश्वामित्र जी महाराज आगे आगे और महान यशस्वी भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। धनुष बाण लिए हुए हैं, पीठ पर तरकस बांध रखे भगवान, दोनों बड़े ही शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। और विश्वामित्र जी के पीछे भगवान श्री राम और उनके पीछे विश्वामित्र महात्मानम त्रिशीर्षा विवपन्नगौ। 3 फन वाले 2 सर्प जैसे चले उसी प्रकार से ये चल रहे हैं। अनुजग्मो तुरक्षुद्रौ पीतामहमिवास्मिनौ अनुयातो श्रियादितो शोभयन्तो अनिंदितो। अनुजग्मतु अक्षुद्रौ, ये अक्षुद्रौ छोटे नहीं है, बड़े उदार स्वभाव वाले, क्षुद्र बुद्धि वाले नहीं है। अक्षुद्रौ जैसे पितामह ब्रह्मा जी के अनुसरण करें अश्विनी कुमार दोनों, तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पीछे पीछे जैसे अश्विनी कुमार चले, उसी प्रकार से अनुयातो श्रियादित्यो अपनी कांति से जो प्रदीप्त हो रहे हैं और जो अनिंदित है, परम उदार परम सुंदर है, ऐसे दोनों चले भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए। तदा कुशिक पुत्रम तु धनुष्पाणि स्वलंकृतो बद्धगोधांगुलित्राणि त्राणो खड्गवन्तो महाद्युते कुमारो चारु वपुषो भ्रातरो राम लक्ष्मणो अनुयातो श्रियादित्यो शोभयेतामनिन्दितो स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमारो इव पावकी। स्थाणुदेव, स्थाणुदेव माने जैसे महादेव के पीछे पीछे स्कंद और गणेश जी। गणेश जी बता देंगे स्थाणु देवमिवाचिन्त्यं कुमारो इव पावकी। अग्नि कुमार स्कंद है और विशाख जी जैसे शोभा पाते थे, उसी प्रकार से बहुत मनोहर भगवान का रूप था, उस प्रकार से चलने लगे। अब अयोध्या को पार करके सरयू के दक्षिण तट पर पहुंचे। विश्वामित्र जी ने बहुत ही प्रेम पूर्ण वाणी से भगवान का संबोधन किया। रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रो विभाषत। हे राम, यह कहते हुए लगता था कि विश्वामित्र जी को जैसे अमृत टपक रहा है, और बार बार भगवान का नाम लेते रहते थे। जब बुलाए राम का नाम लेकर के बुलाए, बोले कि राम वत्स, यहाँ ये सरजू है, प्रणाम करो और सरजू के पवित्र जल का आचमन किया करो। और मैं आपको एक मंत्र देता हूं, मंत्र ग्रामम ग्रहाणत्वम। मंत्र ग्राम माने मंत्र समूह। मैं आपको बला और अति बला नाम से जो प्रसिद्ध मंत्र हैं, मंत्रों को देता हूं, आप ग्रहण करो। उससे आपको न तो कोई श्रम होगा, न कभी ज्वर होगा, और न रूपस्य विपर्ययः। आपकी शोभा कभी बिगड़ेगी नहीं, वैसे ही आप शोभावान होकर के रहेंगे। कभी न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरताः।
ये राक्षस आपको कभी पराजित नहीं कर पाएंगे, चाहे आप सोए हुए हो चाहे जागृत अवस्था में हो। कभी असावधानी भी हो जाती है जीवन में, तो ये राक्षस लोग वही समय ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आपके समान इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं हो सकता है। न बाहो सदृशो वीर्ये पृथिव्याम अस्ति कश्चन। हे प्रिय राम, ये जो बला और अति बला, इस विद्या का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम अपराजय हो जाओगे, कोई भी तुम्हारे सामना करने वाला नहीं हो सकता है। देखो, समय चला न जाए। विश्वामित्र जी को समय का बड़ा ज्ञान था, किस समय में कौन सा काम करना है ये ज्ञान था। यहाँ विश्वामित्र जी पूर्व श्लोक में कहते भी है, ग्रहाण वत्स सलिलम माभूत कालस्य पर्ययः। कालस्य पर्ययः माभूत, काल में व्यतिक्रम न हो, समय चूक पुन का पछताने। ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को समय से वह कार्य कर देना चाहिए। काल अगर चूक जाता है तो फिर वो सफल नहीं होता है। जब धनुष भंग हो रहा था वहां पर मिथिला में, तो विश्वामित्र जी महाराज पधारे थे और राम लक्ष्मण दोनों भाई थे। जब तक विश्वामित्र जी की आज्ञा नहीं हुई तो प्रभु टस से मस नहीं हुए, चुपचाप विराजमान है। और विश्वामित्र सुबह समय जान करके, विश्वामित्र समय सुबह जानी, उत्तम समय जान करके भगवान से कहा, उठो राम भंजौ भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। वत्स राम अब पधारे, उचित समय आ गया है। तो विश्वामित्र जी यहाँ भी कह रहे हैं, कार्य में जैसे कोई विलंब न हो, शीघ्र आचमन करो और इसका ग्रहण करो। संसार में चाहे सौभाग्य हो, चाहे चतुरता हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, किसी प्रश्न के उत्तर देने में आप जैसे कोई नहीं हो सकता है। नोत्तरे प्रतिवक्तव्य समो लोको भवा तवा न घ। कोई आपकी समानता नहीं कर सकता है। ये जो दोनों विद्याएं हैं, बला और अति बला, ये दोनों के ग्रहण करने से सब विद्याएं आपके कर्तलगत हो जाएंगी। ये सब विद्याओं की ये जनयत्री है, जननी है। आपको कभी भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा। और हे राम, संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इस विद्या का उपयोग करना और इसका ग्रहण करना। तो मनुष्य के पास अगर कोई विद्या है, कोई शक्ति है, तो किस कार्य में लगना चाहिए? समाज की रक्षा के लिए लगना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य। जो दुष्ट पुरुष होते हैं उनकी विद्या विवाद में लग जाती है, विद्या विवाद है। और धन हो तो अभिमान बढ़ाने में धन लग जाता है, शक्ति हो तो परेशान परपीड़नाय। खल पुरुषों की शक्ति दूसरों को कैसे कष्ट मिले इस काम में लग जाती है। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं, खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो साधु पुरुष होते हैं उनके पास अगर कोई विद्या होती है तो ज्ञानाय, दूसरों को ज्ञान हो इसके लिए उसका वह उपयोग करते हैं। धन हो तो दानाय, दूसरों को देने में उपयोग करते हैं। और शक्ति हो तो रक्षणाय, दूसरों की रक्षा हो, इसलिए शक्ति का उपयोग करते हैं। ऋषि महर्षियों के पास जो शक्ति थी इसी काम में वो लगाते थे। दूसरों का हित हो, सर्वभूत हिते
रताहा, इसी कार्य में लगाते थे। और संत महापुरुषों के पास धन भी होता है तो वह भी संसार की सेवा में लगाते हैं। संसार की सेवा करना उनका अभिष्ट रहता है। इसीलिए कहते हैं कि देखो इससे आपका यश बढ़ेगा संसार में। और ये जो बला और अतिबला विद्या कौन जानते हैं? पितामह सुते येते विद्ये तेजः समन्विते। ये जो विद्या है दोनों बला और अतिबला, ये पितामह ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। कहते हैं कि हे रघुनाथ, मैंने दोनों को तुम्हें देने का विचार किया क्योंकि आप ही इसके उचित पात्र हैं। जबकि आप में सब विद्याएं विद्यमान हैं, सब गुण विद्यमान हैं, फिर भी तपोबल से यह जो मैंने विद्याएं अर्जन की है और इन विद्याओं को मैं आपको ही देना चाहता हूं। ये विद्याएं आप में जाकर के बहुगुणित होकर के सबको आनंद देने वाली होगी। देखो विश्वामित्र जी कहते जबकि आप में सब गुण विद्यमान है, सब विद्याओं के आप निधान हैं, फिर भी मैं देता हूं। ऐसा क्यों कहते हैं? स्नेह भी दे। और दूसरी बात है कि भगवान भी स्वीकार करते हैं सब विद्याओं के मालिक होने पर। गुरु जी देते हैं ना, तो गुरु जी के मुख से जो मिल जाए तो दिव्य ही होता है। उसके बाद भगवान ने सरयू के पवित्र जल का आचमन किया और भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और महर्षि से दोनों विद्याएं ग्रहण की। भगवान विद्या से भगवान जब संपन्न हो गए तो विद्या समुदितो रामः सुशुभे भीम विक्रमः सहस्र रश्मिर भगवान शरदीव दिवाकरः। जैसे शरद काल में सूर्य भगवान का प्रखर तेज है और एकदम स्वच्छ तेज है, तो उसी प्रकार से भगवान सूर्य के समान सहस्रों सूर्य के किरणों के समान भगवान देदीप्यमान होने लगे। उसके बाद भगवान ने विश्वामित्र जी के कार्य में, विश्वामित्र जी की सेवा करने में बड़ा सुख अनुभव किया। और उसी सरयू तट पर ही भगवान रात्रि में गुरु जी के साथ विश्राम करते हैं। उषुस्ताम रजनीम तत्र सरव्याम सुसुखम त्रयः। तीनों गुरु जी महाराज और भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण दोनों सरयू के तट पर ही विश्राम करते हैं। विश्राम में कैसी शोभा होती है? कहते हैं कि जबकि भगवान के अनुकूल नहीं है। अब गुरु जी महाराज जी के पास क्या है? बाबा है, कुशासन है। कुशासन बच्चों को चुभ जाएगा, इसलिए गुरु जी महाराज जी ने अपना अंगोछा बिछा दिया उसके ऊपर। और क्या है बाबा के पास? लेकिन स्नेह कितना है देखिए, पुत्र भाव हो गया ना। दशरथ नृपसूनु सत्तमाव्याम तृणशयने अनुचिते तदोषिताव्याम कुशिक सुत बचो अनुलालिताव्याम सुखमिव सा विभवो विभावरी च। दशरथ नृप सूनु, ये दशरथ जी के दोनों कुमार हैं। और नृप सूनु सप्तमाभ्याम, और ये श्रेष्ठ राजकुमार दोनों हैं। ये तृणशयन अनुचित है, इनके लिए तृणशयन उचित नहीं है। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र है, कभी ये कुशासन में सोने वाले हैं? पयफेन के समान सैया में मैया लोरी गा गा करके सुलाती थी, और ये बाबा जी के पास आ गए तो तृणशयन, इसलिए कहते अनुचित है, जो इनके लिए उचित नहीं है, इनके योग्य नहीं है। और तदा उषिताभ्याम, वो रात्रि को वहीं पर विश्राम करते हैं।
और महाराज श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्यार से कुशिक सुता वचः अनुलालिताभ्याम, श्री विश्वामित्र जी की महाराज की वाणी से ये अनुलालित हो रहे दोनों। मान विश्वामित्र जी कोई इतिहास पुराण शास्त्रों की बात कह कह करके बाबा जी के पास है, वही तो देंगे। बड़े लाड़ प्यार से भगवान को विश्राम करा रहे हैं और साथ में ये भी विश्राम कर गए। इस प्रकार से वह रात जो है बहुत सुखमयी प्रतीत होने लगी। सुखमिव सा विभवौ विभावरी च, विभावरी वो रात्रि बहुत सुखमय होगी और तीनों वहीं पर विश्राम कर रहे हैं। और बच्चे थोड़े ज्यादा सोते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी नींद जल्दी खुल जाती है, 2-3 बार जग जाते हैं रात्रि को, और बच्चों को नींद अच्छी आती है नहीं। और सुबह सुबह तो और अच्छी नींद आती है, मीठी मीठी नींद, थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ जाए और कंबल के भीतर बढ़िया होए तो नींद खुले ही नहीं। तो ऐसे ही दोनों कुमार छोटे छोटे हैं, कुशासन पर सोए हुए हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र जी महाराज दर्शन करके बड़े आनंदित, मन ही मन सोच रहे हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन मैं कैसा अभागा हूं कि जो सुंदर सैया पर विश्राम करते हैं, पर्यंक पर विराजमान होते हैं, मैया लोरी गा करके सुलाती भी है और जगाती भी है। आज बाबा जी के चक्कर में पड़ गए तो कुशासन बिछा दिया हमने और उसी पर लेटे हुए हैं। ये बड़े सुंदर दर्शन हो रहा है। तो विश्वामित्र जी महाराज प्रातः काल जगे, नित्य कर्मादि संपादन करके सोचने लगे कि इन्हें जगाएं कि न जगाएं। भगवान विश्राम कर रहे तो वो भी भगवान का सुंदर रूप देख करके मुग्ध हो रहे विश्वामित्र जी महाराज। प्रभातायाम तु सर्वरियाम विश्वामित्रो महामुनि अव्यभासत काकुस्थो शयानो पर्णसंतरे। पर्णशैया पर जो भगवान सोए हुए हैं, दोनों कुमारों को जगाए कि न जगाए, विश्वामित्र जी तो काफी समय तक इस द्वंद्व में रहे। लेकिन विश्वामित्र जी को लगा नहीं, केवल स्नेह भाव नहीं होना चाहिए। गुरु जी का काम ये है शिष्यों का धर्म कर्म लुप्त न हो। अगर नित्य नैमित्तिक कर्म जो है लोप हो जाता है तो गुरु जी को वो दोष लगता है। गुरु जी अगर शासन करते हैं तो कभी नहीं समझना चाहिए कि गुरु जी कोई दंड दे रहे हैं। वो जानते हैं शिष्य के पाप गुरु जी को लग जाते हैं, और शिष्य अगर भजन साधन पुण्यादि कार्य करे, अच्छे काम में लगे तो गुरु जी को भी मिलता है, प्रसन्न होते गुरु जी, और शिष्यों के पाप भी गुरु जी को मिल जाते हैं। शिष्य के धर्म कर्म लुप्त न हो, इसलिए गुरु जी को हर समय प्रयास करना चाहिए। इस विवेक को महत्व दे करके श्री विश्वामित्र जी महाराज सोच रहे हैं कि इन्हें कैसे जगाएं। अब अयोध्या में जब पर्यंक पर विराजमान होते थे तब तो मैया यशोदा जगावनी गा गा करके जगाती थी। हाँ, कौशल्या मैया जगावनी गा करके जगाती थी। कन्हैया को भी यशोदा मैया जगाती थी। हाँ, यहाँ भी माताएं जगाती थी। तो अब विश्वामित्र जी बोले हम क्या जगावनी गाए, तो सोचने लगे कि मैया का स्मरण करा दे। तो मैया का स्मरण कराने से ऐसा लगेगा कि मैया ही गा रही है कुछ, तो उसी का स्मरण कराते हुए श्री विश्वामित्र जी गा रहे हैं। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। हे राम, कौशल्या सुप्रजा, आप जैसे पुत्र को प्राप्त करके कौशल्या सुप्रजा हुई, प्रजावती हुई, पुत्रवती हुई।
पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण जी भगवान के भक्त हैं। तो कौशल्या मैया भी भगवान को प्राप्त करके प्रजावती हुई और सुमित्रा मैया भी प्रजावती हुई, पुत्रवती हुई। तो कहते कि हे राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। अब देखो पूर्वा संध्या प्रातः काल की बेला में जो संध्या करते वो, और प्रातः काल की संध्या आप लोग मैं देखता हूं 8 बजे तक करते हैं। इतना विलंब नहीं होना चाहिए संध्या। सूर्योदय हो उसी समय संध्या करनी चाहिए। उत्तम संध्या उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका। जो ताराएं जब हो आकाश में उस समय जो संध्या की जाती है, तारकोपेता तारकाओं से युक्त, वो उत्तम संध्या होती है। उसका लाभ बहुत मिलता है। तो ये सत्संग के बाद तुरंत संध्या में लग जाए तो ये बढ़िया समय है संध्या का, बल्कि यही संध्या का समय है। तो कहते हैं कि हे राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। हे नरसार्दुल, नरश्रेष्ठ राम उत्तिष्ठ नरसार्दुल, कर्तव्यम दैवमान्निकम। आन्निकम कर्तव्यम, जो प्रतिदिन के जो कार्य हैं, देव संबंधी कार्य है, देवताओं का अर्चन करना, बाकी जो कार्य है उनको करो। इसलिए प्रातः काल कोई अगर सोया हुआ हो तो उसको जगा देना चाहिए। संतों में तो ऐसी प्रसिद्ध है, सोता साधु जगाइए। सोए हुए साधु को जगा देना चाहिए। उठो 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 महाराज। क्यों? भजन करेंगे ना। दुष्ट को जो है सोने देना चाहिए, सो जा। क्यों? वो परेशान करेगा। दुष्ट जितना सोए उतना बढ़िया। कुंभकर्ण को सुला दिया कि नहीं? क्यों सुला दिया? अगर ये भोजन करना शुरू किया तो सारे संसार को चौपट कर देगा। इसलिए सोया रहना इसके लिए ठीक है। लेकिन सोता साधु जगाइए। सोए हुए साधु को जगाना चाहिए। उससे दोष नहीं लगता है, पुण्य मिलता है। और ऐसा भी नहीं रात को सोने न दे, हर समय जगाते रहे, ये भी नहीं। उचित सोने के बाद अति निद्रा से जगा देना चाहिए। नहीं सब कोई कहेगा पुण्य मिलेगा साधु को जगा ही रखो, ऐसा नहीं। अति निद्रा जो है उसका वर्जन, और प्रातः काल की वेला में तो जगा देना चाहिए। कोई कितना दुखी हो जगा देना चाहिए, जग जाओ। ये प्रातः समय की वेला में स्वामी जी महाराज कहते हैं, और शास्त्रों में भी आता है, देवर्षि नारद जी भगवान शंकर प्रातः और संध्या की वेला में ये भ्रमण करते। महर्षि अंगिरा आदि ऋषि महर्षि भ्रमण करते। जो जग करके भजन पूजन साधन करता है उनको ये आशीर्वाद देते। और जो प्रातः काल की वेला में सोया हुआ है उसको अभिशाप दे देते। भगवान भुवन भास्कर प्रकट हो रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए सूर्य भगवान का। प्रातः काल की ये सात्विक वेला है, इसमें भजन करना चाहिए कि सोना चाहिए। जो सोया हुआ होता है उसको अभिशाप दे देते। और ब्राह्मण और साधु अगर ये सोते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दोष लगता है। आप कहेंगे दूसरों को क्यों नहीं लगता है, इनको क्यों लगता है? क्यों लगता है? इनका अनुसरण करते हैं और इनके लिए वो विशेष कर्तव्य है, ये निर्धारित किया गया है। संतों का काम क्या है? भगवान का भजन पूजन कीर्तन आदि, जीवन को आध्यात्मिक कर देना। तो जब उनके लिए विशेष कार्य किया गया है और दूसरे गृहस्थ भक्त भी संत की सेवा करते, इसलिए सेवा करते, और उसके लिए जो नियुक्त किया गया है उस कार्य को न करे तो उसको ज्यादा दोष लगता है।
अब ब्राह्मणों का भी यही काम है विशेषता से, ऐसे सबका काम है, सबको जगना चाहिए, लेकिन विशेष इनके लिए ये अगर सोए रहते हैं तो फिर ये ऋषि महर्षि उन पर अभिशाप दे देते। आप लोगों ने तो कथा सुनी है ना, जब दीति माता कश्यप जी के पास पहुंची असमय में, सायंकालीन वेला में पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती है, मना करने पर भी कश्यप जी थे ना, कश्यप जी के मना करने पर भी नहीं मानती, नहीं मुझे इसी समय संतान चाहिए। उनका गर्व रहता है, काम का वेग जैसे ही शांत होता है उनको समझ में आता है अरे तो असमय में गर्व रहा, संध्या का समय जो है भजन पूजन का समय है। तो फिर दुखी होकर के महर्षि से प्रार्थना करती है कि कैसे हो। तो महर्षि ने कहा कि देखो ये भगवान शंकर से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, ये उन्हीं के विचरण का समय है। इस समय में भजन पूजन के समय में संतान उत्पत्ति का कार्य नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपके आग्रह से ये हुआ तो उनसे क्षमा मांगो। तो दीति माता क्षमा मांगने लगी, भगवान से क्षमा मांगने लगी। और कश्यप जी ने कहा कि इसका प्रभाव ये होगा कि आपके जो पुत्र, 2 पुत्र होंगे वो बड़े भयंकर होंगे, इस वेला में उत्पन्न होने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते, बड़े भयंकर होंगे। लेकिन आपने प्रायश्चित किया, भगवान से क्षमा मांगी है, इसलिए जो पौत्र होगा आपका तो वो बड़ा भक्त होगा। तो हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष दोनों हुए तो राक्षस बने, और उनका जो पुत्र हुआ प्रहलाद जी महाराज, उनके पुत्र हुए, तो ये भगवान के भक्त बने। तो कहने का अभिप्राय है प्रातः काल की वेला में जगा देना चाहिए, उससे दोष नहीं लगता। अब सोए ही रहे, इस समय सोया रहे तो बहुत गलत है ना। रात क्यों बनी है? सोने के लिए बनी है, रात को सो जाओ। 10 बजे से 4 साढ़े 4 बजे का समय बहुत है सोने के लिए, उसके बाद सोना नहीं चाहिए। अगर कोई सोता है तो वो प्रमाद करता है। तबीयत अगर ठीक है, तबीयत खराब नहीं है, तो निश्चित रूप से जग करके सत्संग में आना चाहिए। ये अभ्यास अगर ऐसा पड़ जाएगा अभी से ना, तो आगे बहुत लाभ करेगा। और अगर सोने का अभ्यास पड़ गया बहुत नुकसान करेगा। भाई इसी समय में तो कार्य को करने का समय है। किशोर अवस्था में, बाल्यकाल से ही करेगा तभी जाकर के होगा। वृद्धावस्था में तो और शक्तियां कम होगी, चलने फिरने की शक्ति नहीं रहेगी। अब जिस समय करना चाहिए उस समय को हम चुप रहे, अरे थोड़ा और सो जाते, इसी को कहते प्रमाद। प्रमाद को आने नहीं देना है। तो भगवान को जगा रहे हैं, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। भगवान ऐसा नहीं करे, क्या गुरुजी आप जो है जगा देते हैं बहुत जल्दी, मन में सोच भी नहीं रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे गुरुजी की बात सुन करके। तस्यर्षे परमोदारम वचः श्रुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा कृता कृतोदको वीरो जेपतुः परमं जपम। दोनों भाइयों ने बहुत प्रसन्न होकर के और स्नान किया, स्नानादि करके तर्पण किया। उसके बाद गायत्री का भगवान ने जप किया। नित्य कर्म समाप्त होने के बाद विश्वामित्र जी के चरणों में आकर के दोनों भाई प्रणाम करते हैं और उसके बाद वहां से प्रस्थान करते हैं। तो प्रयाण, तो उसके बाद भोजन पंगत की तो कोई बात ही नहीं है, बाल भोग की। वहां से फिर रवाना हो रहा है। अब बाबा है, कहीं से फल मूल कुछ मिल गया खा लिए होंगे। तो प्रयान्तो महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशाते ततस्तत्र सरव्या संगमे सुवे। गुरु जी के साथ दोनों राजकुमार
सरयू, गंगा और सरयू के संगम तट पर पहुंचे और वहां पर एक पवित्र आश्रम था, महर्षियों का आश्रम था। कई हजार वर्षों से, बहुवर्ष सहस्राणि तप्यताम परमम तपः, तीव्र तपस्या करते थे महर्षि और उसी में रहते थे। उस आश्रम को देख करके भगवान का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान ने विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव, ये किनका आश्रम है? कस्यायमाश्रमः पुण्यः कोऽन्वस्मिन् वसते पुमान् भगवत् श्रोतुमिच्छावः परम कौतूहलम हिनो। इसमें कौन ऋषि विराजमान रहते हैं? हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है, हम ये जानना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर के भगवान महर्षि ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, बोले कि पुत्र, ये जो आश्रम है किसके अधिकार में था, मैं आपको ये बताता। कंदर्पो मूर्तिमान आसित काम इत्युच्यते बुधैः। पूर्व काल में विज्ञजन ऐसा कहते हैं, ये कंदर्प जो है मूर्तिमान था। मूर्तिमान मतलब साक्षात रूप उसका था, एक मूर्ति में, मूर्ति के समान मूर्त रूप उसका था। तो कहते हैं कि वह शरीर धारण करके जत्र तत्र विचरण करता था। आज जो है कामदेव कोई शरीर धारण करके घूमता तो नहीं, लेकिन सबके भीतर कामना उत्पन्न हो जाती है ना, विकार हो जाता है, बिना शरीर के प्रवेश कर जाता है सबके भीतर। इसलिए इसका नाम मनस्सिजन, मन से जो उत्पन्न हो जाए। तो ये कंदर्प जो था, ये शरीर धारण करके विचरण करता था और भगवान शंकर जो है इसी आश्रम में रह करके समाधि में विराजमान रहते थे, तपस्या करते थे। एक दिन की बात है, कृतोद्वाहम तु देवेशम गच्छन्तम समरुद्गणम, मरुदगणों के साथ भगवान शंकर कहीं जा रहे थे और ये पता नहीं ये कामदेव के मन में क्या आया, उनके ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि अरे बदमाश, ये क्या कर रहा है तू? अब कामदेव भगवान शंकर के सामने कहां टिक सकता है? बोले जैसे भगवान क्रोध भरी दृष्टि डालते हैं, उनके ओर देखा तो इनका सारा अंग जीर्ण शीर्ण होकर के गिर गया और वहीं पर वह दग्ध हो गया, भस्म हो गया। तत्र गातम हतम तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः काम क्रोधादेव स्वरेण। कंदर्प का शरीर वही नष्ट हो गया और अंगहीन कर दिया महाराज शंकर भगवान ने क्रोध से, अपने ही क्रोध से। तब से इनका नाम हुआ अनंग। जिसका अंग न हो और सर्वत्र व्याप्त हो जाए, तब से इनका नाम अनंग हो गया। बोले कि ये जो आश्रम है महादेव जी का ही ये पुण्यतम आश्रम था और शिष्या धर्म परावीर तेसाम पापम न विद्यते। ये मुनि लोग जो है भगवान शंकर के जो भक्त हैं, उनके परायण हैं, इसी आश्रम में उनके शिष्य रहते थे। उनका सबके सब पाप नष्ट हो गए थे। और हम लोग आज ये पुण्य सलीला गंगा और सरयू माँ का जो संगम है, उसमें हम लोग आज निवास करेंगे और प्रातः काल होते ही यहाँ से चलेंगे। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी महाराज उन्हें आश्रम पर ले गए और स्नान किया भगवान ने और सबने। जब किया, हवन किया, उसके बाद रात में बड़े सुखपूर्वक वहां रहने लगे। तेसाम, वहां आश्रम वासी जो स्वागत करते हैं। तेसाम संवदताम तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनयो हर्षमागमन्।
श्री विश्वामित्र जी महाराज जी के साथ श्री राम और श्री लक्ष्मण जी आए हैं, ऐसा ऋषियों को, वहां रहने वाले मुनि ऋषियों को तपस्या से, भक्ति से पता चल गया कि ये आए हैं। तो बहुत सत्कार के सामग्री लेकर के, पूजा आदि सामग्री लेकर के पहुंचे। अर्घ्यम पाद्यम तथा तिथ्यम निवेद्यम कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयो पश्चात अकुर्वन अतिथि क्रियाम। विश्वामित्र जी के चरणों में अर्घ्य पाद्य आदि दिया और अतिथि सत्कार की जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो अर्पित करने के बाद फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का भी आतिथ्य किया गया। उचित सत्कार को प्राप्त होकर के, और मुनि ऋषियों ने ऐसे अतिथि हमारे यहाँ पर आए हैं ऐसा जान करके, ऐसा अनुभव करके जो सत्कार करना चाहिए उसी प्रकार से सत्कार किया। और सबसे तो बड़ा जो सत्कार है, कथा चलती रही वहां पर, उस कथा को किया गया है। कथा के द्वारा सत्कारम समनुप्राप्त कथा भी अभिरंजन। भगवान को प्रसन्नता कैसे होती है? कथा भी अभिरंजन, सबको प्रसन्नता हुई। कैसे? कि सत्संग चलता रहा ना, भगवान की कथाएं चलती रही, और एकाग्र चित्त होकर के उसके बाद महर्षि लोग संध्या वंदन करते हैं। उसके बाद तत्र वासिभिः रानीता मुनिभिः सुब्रतैः सह न्यवसन् शुष्कं तत्र कामाश्रम पदे तथा। उसके बाद जो भी ब्यारू आदि हुई होगी और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह आश्रम था, कामाश्रम पदे। उस आश्रम में विश्वामित्र जी ने दोनों कुमारों के साथ सुखपूर्वक निवास किया। और रात्रि के समय बच्चों का यह अभ्यास होता है, कोई कहानी सुनाओ तभी जाकर के उन्हें नींद आती। नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी मैया से कहते थे, मैया कोई कथा सुनाओ, तो मैया भी कथा सुनाती थी। राम जी करके एक राजा थे, दशरथ थे, उनके पुत्र राम जी थे। उनको वनवास हो गया। वनवास में उनकी पत्नी सीता थी, उनका हरण हो गया। रावण ने हरण करके सीता को रावण ले गया। इतने में लाला जो है जग जाते हैं और कहते लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, मेरा बाण लाओ। जग जाते हैं। मैया सोचती है कि क्या आ गया है, कोई अलाय बलाय तो नहीं आ गया लाला को। एक श्लोक आता है, रामो नाम बभूव, ऐसा कुछ आता है, श्लोक याद था। तो इस प्रकार से मैया भी कथा सुनाती थी। तो यहाँ भी कथा भी अभिरामा भी अभिरामो नृपात्मजो। ये राजकुमार तो बड़े ही सुंदर थे, बड़े मनोहर थे। अभिरामो नृपात्मजो, कथा भी अभिरामा भी, बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं के द्वारा विश्वामित्र जी ने भी दोनों कुमार का मनोरंजन किया और कथा सुना सुना करके वहां पर फिर रात्रि विश्राम हुआ। गंगा जी और सरयू जी के संगम का जो स्थल था, वहां बड़ी सुंदर ध्वनि होती थी, आवाज निकलती थी। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि ये क्या आवाज है, कैसे निकलती? अतः प्रभाते विमले कृतार्णिकमरिन्दमो विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। कितना आनंद आया होगा भगवान को। प्रातः काल जग जाते थे और नित्य कर्म करते थे और विश्वामित्र जी के साथ जाते थे नदी के तट पर। बहुत आनंददायक समय। आज यही विश्राम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री
रामचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री यमुने रस महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, सब संत भक्तन की, श्री गीता गंगा गौ माता की, जय जय श्री राधे श्याम। बच्चों को पढ़ाने वाला सबसे बड़ा शत्रु लगता है, नहीं? जो डंडा लगा के पढ़ावे शत्रु लगता है कि नहीं? बच्चों का अगर चले, वो कहेंगे सारे स्कूलों को पहले बंद कर दिया जाए। अगर उनका वोट लिया जाए, 2-4 बच्चों को छोड़कर